इंडियन टीम इस बांग्लादेश की टीम को बताना और सिखाना कि हाँ जी, आप बेशक थोड़े से बड़े हो गए हैं, आप जीत के आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन यही अगर पाकिस्तान होती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने टी के बाद भी 10-15 ओवर ले जाने से चेस करने के अंदर या बाबर आजम शान मसूद कोई टिप भी नहीं देंगे, कोई आइडिया भी नहीं देंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे बीइंग अ सीनियर प्लेयर, क्योंकि भाई वो तो कप्तानी उनसे चली गई है, तो वो तो नाराज है। और नीडेड इंडियन टीम इस बांग्लादेश की टीम को बताना और सिखाना कि हाँ जी, आप बेशक थोड़े से बड़े हो गए हैं, आप जीत के आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन यहां पे आपकी कोई दाल नहीं गलेगी। और यहां पे जो इंडिया का रिकॉर्ड है इतना फॉर्मिडेबल है, तो उसके पीछे कोई वजह है, कोई रीजन है। कोई नहीं चला भाई। बॉलिंग को क्या हुआ, ये बांग्लादेश की बॉलिंग को, ये तो मैंने आपको बैटिंग का बताया कि बांग्लादेश ने 565 एक बारी में किए, 26 के 6 के बाद वो 350 डाल गए। अब आप जरा बॉलिंग की बात कर लें, उनकी बॉलिंग की बात कर लें। पाकिस्तान में तो इन्होंने पाकिस्तान के जनाब जो बाबर आजम द किंग हैं, उनको तो उनका वो दूसरा मैच खेले हुए नहीं तो राणा ने भी खेलने दिया। ये शकीबुल हसन और मेहदी हसन, उन्होंने तो ताजुल इस्लाम को इस काबिल ही नहीं समझा कि पाकिस्तान की बैटिंग के खिलाफ वो उसको मौका दें, जो उनका प्रीमियर स्पिन बॉलर है। उन्होंने तो कहा हमारे जो ऑलराउंडर है वही काफी है, और वही काफी थे, वही शकीबुल हसन, वही मेहदी हसन मिराज, हमसे तो वही नहीं खेले गए। तो उन्होंने तो अपने जो बेंच पे जो स्पेशल स्पिनर था उसको तो लेके भी नहीं आए, वो उन्होंने तो एक मैच भी नहीं खिलाया पाकिस्तान के खिलाफ। वो तो शकीबुल हसन और मेहदी हसन मिराज वही हमें लपाट के हमारी बैटिंग को तो चले गए। उन्होंने ही 150 पे इनको आउट कर दिया। उनके सामने ये बेबस बने हुए थे। तो क्या होगा उन बॉलर्स का फिर कल? बैटिंग का तो मैंने आपको बता दिया, पाकिस्तान को 6 सेशन में रखा। उनकी बॉलिंग का क्या हुआ? वो मुशफिकुल, वो मेहदी हसन मिराज, वो शकीबुल हसन, वो उनके बॉलर्स, वो तो दुनिया तारीख में 35 ओवरों में 285 रन खाने वाला कोई टीम बन गई है। तो वो तो 150 साल की तारीख में, वो अगर लिस्ट जब भी अब निकलेगी तो वो तो यही बॉलर है, वो तो बांग्लादेश के बॉलर हैं। तो वो तो यही है कि जो पाकिस्तान को वो 150 नहीं करने दे रहे थे, वहां पे वो इंडिया को रोक नहीं पाए। उनका तो रन रेट भी 8.25 का रहा 35 ओवर तक। फास्टेस्ट सारे रिकॉर्ड कल चकनाचूर जो किए हैं तो इन्हीं बॉलर्स के खिलाफ किए हैं ना भाई। उन्हीं बॉलर, ये पुरानी बात नहीं है कोई 4 साल 5 साल पुरानी, 2 हफ्ते पुरानी बात। वो टीम पाकिस्तान में आई और ये सारे प्लेयर खेल के गए। तो 2 हफ्ते में क्या क्रिकेट भूल गई या आउट ऑफ फॉर्म हो गए? 2 हफ्ते में क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस पता यह चला है कि हम बहुत ही घटिया तरीन किस्म की टीम बन गए हैं, और बांग्लादेश जैसी थी वैसी है। और बांग्लादेश को तो ऐसा क्रिकेटिंग लेसन दिया है इंडिया ने, अब वो याद रखेंगे अगले कई जो फैंस वहां से कुछ बातें करते हैं, कुछ बदतमीजी करते हैं। अब सबक उनको सीख मिल गई। अब उनके सामने पता चल गया कि हाँ जी, नहीं भाई साहब, अभी आप छोटे हैं, छोटे ही रहेंगे। या तो अपनी टीम में वो वाला कोई दमखम लेके आओ, नजर ही नहीं आया। यही अगर पाकिस्तान होती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इन्होंने टी के बाद भी 10-15 ओवर ले जाने से चेस करने के अंदर, ये इंडिया था जो चेस कर गया। ये पाकिस्तान होता, इन्होंने 30-35 ओवर लगाने से चेस करने के अंदर, और फिर भी चांस ये होना था प्रेशर वाली सिचुएशन में, जिस तरीके से मेहदी हसन मिराज का बॉल लो बाउंस हो रहा था, इन्होंने किनके वैसे ही हाथ पांव फूल जाने से इन्होंने ये भी मैच हार जाना था, हो सकता था। ओ भाई साहब, आपको बॉलर के माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब आप बैटिंग कर रहे हो, और आपको बल्लेबाज के माइंड के साथ खेलना पड़ता है जब आप बॉलिंग कर रहे हो। और ये बात रोहित शर्मा को बड़े अच्छे तरीके से पता है। रोहित को पता है कि मैंने कैसे खेलना है, रोहित को पता है मैंने किस माइंडसेट के साथ खेलना है, रोहित को पता है कि मैंने मेहदी हसन मिराज को कैसे आउट करना है। बुमराह को देखा, 2 इन स्विंग फेंके उसने, तीसरा उसने आउट स्विंग निकाला, मेहदी हसन मिराज के पल्ले नहीं पड़ा बॉल, वो आउट हो गया। क्यों नहीं कर पाया आपको शाहीन शाह अफरीदी ये? क्यों नहीं कर पाया आपका नसीम शाह ये? क्यों आपका मीर हमजा ये चीज नहीं कर पाया? और भाई, इस चीज के लिए टैलेंट होना चाहिए। खाली 1 साल के टैलेंट कोई नहीं होता। टैलेंटेड प्लेयर वो होते हैं जो थ्रू आउट द करियर परफॉर्मेंस करते रहे। बुमराह ने करके दिखाया, स्लो वन भी फेंके, तेज बॉल भी फेंका, इन स्विंग फेंक के पागल बनाया।
बुमराह ने वो काम किया जो पुराने जमाने में बॉलर किया करते थे, इन स्विंग खिलाए जो एक आउट स्विंग पे को और आउट हो जाए। ये चीजें कला से आती हैं, ये ऐसे नहीं बन जाती। आपको बल्लेबाज को इसको कहते हैं ना, फुल उसको खिलाना पड़ता है, मजबूरी तौर के ऊपर चौके भी खाने पड़ते हैं कि वो तसल्ली से हो जाए कि अब आउट स्विंग आएगा नहीं, और फिर एक आउट स्विंग फेंक के उसका बुरा हाल कर देते होते हैं। ऐसे विकेटें निकाली जाती है। लिटुन दास, इसने पाकिस्तान को मार मार बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का। इतना इसने हमें मारा, इतना मारा, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और वो लिटुन दास इंडिया में जाके फुसकी बॉम्ब निकला, ऐसा बॉम्ब जो फटा ही नहीं, आते साथ आउट होके जा रहा है। ये तो स्टैंडर्ड है हमारी क्रिकेट का। कहने को हम नंबर 1 थे पिछले साल, नंबर 1 बॉलिंग लाइनअप, नंबर 15 के अंदर भी नहीं आता हमारा शुमार। ये तो हमारा हाल हो चुका हुआ है। इतनी घटिया क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है कि इस बांग्लादेश से हमारे से वो अतर अली खान ने हमारे घर में घुस के हमें कमेंट्री करते हुए इतना एम्बैरेस किया। उधर इंडिया के सामने उसकी बोलती बंद हुई थी। दिनेश कार्तिक कह रहे हैं, ये तो जिसको कहते हैं ना, उनका इवन कि तमीम इकबाल कहता है कि ये बंदा तो ऐसा बंदा है, अगर 900 रन भी चाहिए और 9 विकेटें गिरी हो तब भी उम्मीद लगा के बैठा हो बांग्लादेश जीत जाएगी। पाकिस्तान की क्रिकेट एक तो पहले होता बताऊं क्या है, मैंने हमेशा आईसीसी से एक ही चीज कही है, पाकिस्तान और इंडिया के एक साथ मैचेस ना रखा करो। होता क्या है, पाकिस्तान बुरे तरीके से हारता है, दूसरी तरफ इंडिया आउटस्टैंडिंग तरीके से जीतता है। एक तो हम हारे होते हैं, दुख अलग होता है, दूसरा जब हम देखते हैं इंडिया जीत गया और हम हार गए, तो वो जो दुख होता है ना, वो डबल ट्रिपल हो जाता है यार। आपको ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन हमसे पूछे आप, ये वहां पे तो ऐसा भी नजर नहीं आता कि भाई कप्तानी के लिए यहाँ पे नजर आता है कि आप बाबर आजम शान में तो कोई टिप भी नहीं देंगे, कोई आइडिया नहीं देंगे, कोई बात भी नहीं करेंगे बीइंग अ सीनियर प्लेयर, क्योंकि भाई वो तो कप्तानी उनसे चली गई है, तो वो तो नाराज है और उन्हें अपनी कप्तानी में कुछ नहीं पता। यहाँ पे जो नजर आता है, जो प्लान रोहित शर्मा विराट कोहली को दे रहे होते हैं वो फुल इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। विराट कोहली जा जाके जो उनको लगता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में बहुत कामयाब तरीन कप्तानों में नाम आता है विराट कोहली का। हाँ, अब T20 ODI में विराट कोहली की कप्तानी में इंडिया या कोई आप उतनी अच्छी कप्तानी नजर नहीं आई है, लेकिन टेस्ट में विराट कोहली की कप्तानी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। इंडिया को बहुत नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए अपनी कप्तानी से, इंडिया को ग्रेशन दिया उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में। तो अभी भी जो मशवरा देना होता है वो जाते हैं, रोहित के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं और मशवरे देते हैं। वो तो चाहते हैं इंडिया जीते, वो सब इंडिया के लिए खेल रहे हैं, हमारी तरह नहीं। भाई जो पीछे नाम लिखा हुआ है उसके लिए मत खेलो, जो आगे नाम लिखा हुआ है, जो आगे है, जो फ्लैग है आपका आगे, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो भी आपका फ्लैग है उसके लिए आप खेले। यही फर्क है। हमारे कोच भी कहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट में ये तो हमारे कोच भी कहते हैं, ये तो हमारे कोच भी कहते हैं, जो आपके बैक पे लिखा है उसके लिए ना खेले, जो फ्रंट पे लिखा है उसके लिए बिल्कुल लिखे। वो कहते हैं हम किसी के लिए भी नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ अपने लिए खेलेंगे, अपने हम जो है वो स्टैट्स बनाने की कोशिश करेंगे और एट टाइम फिर उसमें भी नाकाम हो जाएंगे। फिर हमारे जो स्टैट्स हैं वो विजन कॉस्ट में आएंगे, लेकिन हमें फिर हमारे कुछ थल्लुआ वो बेचारे भी आएंगे कि यार ये क्या बात रही है, इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया, इसने फलाना कर दिया, उसने वो कर दिया। आज अगर देखो तो किसी इंडिविजुअल के हवाले से इंडिया में बात नहीं हो रही है। चाहे आपके अश्विन ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, जडेजा ने बेहतर परफॉर्म किया,